हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द आर्ट स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ लिए हमने 14.5 इंच। जो भी हमारी लेंथ है उसमें एक इंच प्लस करके लेना है। तो 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। शोल्डर लेंगे 7 इंच। आर्मोल भी लेंगे 7 इंच। ये हम बोट नेक पर बना रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम लाइन को सीधा करेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आप यहाँ 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ 1 इंच की हम आर्मोल में गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से अब हम नीचे से कमर के लिए लेंगे 7 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस तरीके से अब हम लाइन को सीधा करेंगे। तो इस तरीके से हम जिस तरीके से कमर के लिए निशान लगाते हैं उसी तरीके से निशान लगाने के बाद अब नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो अब हम ऊपर की तरफ इस तरीके से आधा इंच हाफ करेंगे जिससे हमारे कोने ना निकले। तो इस तरीके से हमें इन निशानों को लगाना है। अब इसके बाद हम फ्रेंचेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाने के बाद अब ऊपर से एक निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच। तो अब 10 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हम नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब उसके पास से हम 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमें निशानों को लगा लेना है। अब इसके पास से हम 1.5 इंच लेंगे। अब 1.5 इंच पर हमने जो निशान लगाया है उस निशान को हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेंगे इस तरीके से। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। तो हमने जो बीच में लाइन खींची है उसको हम आर्मोल की तरफ इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ हम इस तरीके से गोलाई देते हुए इन निशानों को मिलाते हुए निशान को अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्मोल की गोलाई हमने अभी नहीं दी है। जब हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो जाएंगे उसके बाद हम आर्मोल में गहराई देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग दोनों पार्ट की कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई में लेंगे हम 4 इंच और लंबाई में लेंगे हम 3.5 इंच। तो इस तरीके से अब हम बोट नेक का शेप बना लेंगे। तो बोट नेक का शेप बनाने के बाद अब हम नीचे एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। आप 2 इंच पर भी ये निशान लगा सकते हैं। तो हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें हमें इस तरीके से 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब उसमें चौड़ाई में भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से छोटा एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और फिर इस तरीके से हम तिरछी लाइनों को खींच देंगे जिससे हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। निशानों को लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम इन्हीं दोनों पार्ट्स को रखकर मैन फैब्रिक की कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मैन फैब्रिक की कटिंग हमने यहाँ कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो हमें सबसे पहले अस्तर को सीधा करके रखना है इस तरीके से। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और हमें गले पर इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को रखना है। अब इसमें हम चारों तरफ से पिंस लगा के इसको अच्छे से हम रखेंगे। इसमें आप प्रेस लगाकर भी इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो पहले हम इसमें पिंस लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से सेट रहे। और अब इसमें हम जिस तरीके से हमने गले की जो डिज़ाइन के लिए कटिंग की है उसी तरीके से हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। सिलाई को लगाने के बाद
अब हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर देंगे, तो उसी आकार में हमें पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से अब हम बीच में भी जो एक्स्ट्रा है उसको भी काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पेपर पेस्टिंग डिज़ाइन में लग जाएगी। तो अब हम बाहर से भी एक सिलाई और लगा देंगे जिससे हमारी पेस्टिंग अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से इसको सेट करने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक पे जॉइंट करेंगे। तब हम मेन फैब्रिक लेंगे और इसको अच्छे से सीधा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। तो इस तरीके से रखना है हमें अस्तर को अच्छे से बराबर मिलाकर। तो अच्छे से बराबर मिलाकर रखने के बाद अब हम इस पर गले पर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पेपर पेस्टिंग के किनारे से इस पर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा के जॉइंट करेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच में उसको काट के अलग कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा के इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से कट्स लगा के पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसको सीधा करने के बाद अब इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा अस्तर अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से हम पहले इसमें पिंस लगा लेंगे और फिर इसमें चारों तरफ से हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको अच्छे से कवर करने के बाद हम इसके साइड में जो पार्ट हैं दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम इनको अच्छे से रखेंगे मिलाते हुए और फिर चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए इनको अस्तर के साथ अच्छे से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इनको ब्लाउज़ में जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखना है और नीचे से हमें बराबर मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाना है, क्योंकि जो भी हमारा पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो हम ऊपर की तरफ आर्मोल की तरफ उसको बाद में कट कर देंगे जब हम आर्मोल में गहराई देंगे। तो इस तरीके से हमें इन दोनों तरफ के पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट्स को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सीधी पट्टी इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम कमर की अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। इसके बैक पार्ट की वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर ली है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ 3.5 इंच चौड़ाई में और यहाँ 5 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। ये हमने डबल कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से हम दोनों को रखेंगे और चारों तरफ से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने इसमें तीनों साइड से सिलाई लगाकर एक साइड को खुला रखा है और उसको पलटकर अच्छे से सीधा कर लिया है। तो सीधा करने के बाद अब जहाँ से हमने खुला रखा था वहाँ से भी इसको पलटते हुए अच्छे से सीधा कर लेना है और चारों तरफ से इसमें लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो बीच में इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए
एक छोटी पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम इसमें बीच में लगाते हुए पीछे इसमें सिलाई लगा देंगे, तो जिससे हमारी ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तब हम ब्लाउज़ में जो बीच में हमारी डिज़ाइन में गैप है उसमें हम छोटी सी पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पतली पट्टी बनाना है और जितना हमारा गैप है उतना हमें इस पट्टी को लगाना है। तो हम बीच में से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने बीच में ये पट्टी लगा ली है। अब हमने जो बटरफ्लाई बनाई है उसको हम इस तरीके से इसी पट्टी पर लगाएंगे। तो हम सुई धागा की मदद से इसको अच्छे से टक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये सुंदर सी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्रंट पार्ट में किसी भी ब्लाउज़ में कुछ नया लुक दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बैक पार्ट की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उसे बना सकते हैं। तो आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे बनाना बताया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।